नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सताई हुई लड़की ने अपनी कहानी बयां की है, जहां उसने साफ कह दिया है कि हम बिहार की लड़की है। इस जन्म में तो क्या, अगले आने वाले 7 जन्मों में भी तेजस्वी जी हम आपको वोट नहीं देंगे। आपने तो कहा था कि जब आप सरकार में आएंगे तो नौकरियों की बौछार होगी। जी हाँ, आपने बौछार तो की, पर नौकरियों की नहीं, रोजगार की नहीं, बल्कि लाठियों की। हमने अगर अपने शब्दों को उठाया, अपने बोल को आपके सामने रखे, तो आपने बीच सड़क हम पर लाठियां बरसा दी। इतनी भी नहीं लज्जा रखी कि हाथ में तिरंगा था, फिर भी उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसका हर्ष बुरा कर दिया आपने। तेजस्वी जी, क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने आपसे उम्मीद की थी? आपने जो साल 2020 के विधानसभा चुनावी प्रचार में अपने एजेंडे के तहत इस बात का वादा किया था कि आप जब बिहार की सरकार में आएंगे, जब आपकी सत्ता वापसी होगी, तो आप बिहार के युवाओं का साथ देंगे, उन्हें नौकरी देंगे, उन्हें रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ स्थिति तो बिल्कुल भी उलट है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आपके बाप जैसे घोटाले परिवार में पैदा नहीं ली हूँ। मेरा परिवार बेहद मध्यम वर्गीय परिवार है। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि आप 9वीं फेल है। इससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये शब्द, ये बोल हमारे नहीं, बल्कि बिहार की एक लड़की के हैं, जिसने ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बिहार की एक लड़की ने सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जमकर विरोध किया और उन सभी बातों को गिनवाया, उन सभी बातों को याद दिलाया जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और तेजस्वी यादव के इस कार्यकाल में जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई है। ऐसे में उसने युवाओं के मुद्दों को उठाया कि किस तरीके से युवा जब अपने बोल को सरकार के सामने रखते हैं, जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो युवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उन पर लाठीचार्ज होता है, उन पर पानी बरसाए जाते हैं, नौकरियों के बजाय उन पर इस तरीके का सुलूक किया जाता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने की बात भी उसने कही और कहा कि आपका परिवार घोटाले का परिवार है, जहां आज भी बिहार में तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं। हम 5 साल किसी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने लिखाने के लिए रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब वही परीक्षा देने के लिए हम एग्जाम सेंटर हॉल में पहुंचते हैं तो क्या होता है? बिहार में पेपर लीक कर दिए जाते हैं, हमारा भविष्य एक बार फिर से अंधकार में चला जाता है, जिसकी नुमाइश की जाती है। तेजस्वी जी, आपकी सरकार में ये सब हो रहा है और आप चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद जब हम एग्जाम रद्द होने की मांग करते हैं, तब भी आप हम पर लाठियां बरसा देते हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देते? आखिर हम कहाँ जाए? हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? बिहार से पलायन करने के अलावा बिहार के युवाओं के पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है। और जो युवा बिहार से पलायन करने की स्थिति में नहीं है, जो बिहार की धरती पर रहकर कुछ करना चाहते हैं, जो बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? और बिहार के हम ये युवा कि करे भी तो क्या करे? इसका जवाब आपको ही देना होगा, जिसने युवाओं की आंखों में सपने सजाए, जिसने युवाओं को हिम्मत दी, भरोसा दिलाया। और आज स्थिति बिहार की बिल्कुल भी उलट हो गई है। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। वो तेजस्वी यादव कहाँ है जिसने युवाओं के साथ देने की बातें कही थी? वो तेजस्वी यादव कहाँ है जिसने नौकरियों की बातें कही थी, लेकिन आज वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं? इस लड़की के द्वारा ट्विटर के माध्यम से ये सारी बातें कही गई हैं। क्या कुछ इस लड़की ने कहा है, वो हमने आपको इस खबर में दिखाया है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है बिहार के युवाओं की तरफ, बिहार के बेरोजगारों की तरफ और उन लोगों की तरफ जो एग्ज़ाम तो देते हैं पर उनका पेपर लीक हो जाता है, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें बीच सड़क लाठी चार्ज करना पड़ता है। बिहार की इस वर्तमान स्थिति पर आपकी क्या राय है, जिन पर बिहार पुलिस लाठी चार्ज करती है? अब ऐसे में बिहार के इस वर्तमान स्थिति पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? और तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, युवा नेता हैं, लाखों युवाओं के आइकन हैं, उनको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।